हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 20। इसमें हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस टाइम हमें क्या होता है, दो टाइप के एरर होते हैं। जब आप किसी प्रोग्राम को आप लिखते हो तो आप किसी भी सिंटैक्स सिंटैक्स में मिक्स कर जाते हो लिखना। तो उस समय आपको क्या होता है, कंपाइलेशन के टाइम में एरर थ्रो होता है। तो ये एरर क्या होता है, सम टाइम हमें क्या होता है, जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन टाइम में आपको एरर प्राप्त होता है। तो वो एरर कैसे हम हैंडल करते हैं, तो इस चैप्टर 20 में हम देखेंगे कि एक्सेप्शन होता क्या है, इसको हैंडल कैसे करते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम इन बिटवीन टर्मिनेट ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 20 की तरफ, जिसमें हम देखते हैं इन डिटेल्स एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। सपोज हमने एक प्रोग्राम लिखा, इंट a इक्वल टू 10, और हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन ए हमने लिखा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ए, एंड ए इक्वल टू 10, एंड कंसोल राइट में ए को हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम इसे रन करते हैं तो रन टाइम क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम बिल्ड होगा, और बिल्ड होने के बाद ये हमारा क्या होगा, रन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक मैसेज आ रहा है, द देयर वेयर बिल्ड एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लेटेस्ट सक्सेसफुल बिल्ड। तो ये बिल्ड एरर है क्या, अगर आप इसे देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर आप नीचे अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप अगर जब देखते हो तो यहाँ पे आ रहा है एरर CS1002 कोल सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। ये जो 1002 है, ये सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड मीन्स यहाँ पे आप क्या हो रहा है कि आपको जब भी किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो कंपाइलेशंस के टाइम क्या होता है, जो भी आप प्रोग्राम राइट करते हो उसको सिंटैक्स, जो भी सिंटैक्स का प्रॉपर वे है, अगर आप वो नहीं लिखते हो तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलेशन के टाइम में उस सिंटैक्स को चेक करता है, टाइप चेक करता है, अगर क्लोन मिस है वो चेक करता है, सेमीकोलन मिस्ड है वो चेक करता है, जो भी अगर सिंस्टैटिकली मिस्टेक आप जो करते हो उसको वो वेरीफाई करता है। तो कंपाइलेशंस के टाइम में जो वेरीफाइफिकेशन के बाद भी जो आपको एरर मिलता है उसे भी हम एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सिस्टम में, अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो ये कंपाइलेशंस होगा नहीं, और वो फाइनली प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे कंपाइल टाइम एरर भी बोलते हैं, सिंटैक्स एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आप देखोगे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है CS1002। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो सी शार्प के द्वारा ये एरर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या डिफाइन किया है इस एरर को, एक्सपेक्टेड क्या है, सेमी कॉलन। द कंपाइलर डिटेक्टेड ए मिसिंग सेमी कॉलन, ए सेमी कॉलन इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के इन में एक सेमी कॉलन रिक्वायर्ड होता है, तभी वो कंपाइलर समझ पाता है कि ओके ये इंड ऑफ द स्टेटमेंट है। चूंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इंट ए इक्वल टू 10 डिफाइन किया, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन को नहीं दिया, यहाँ पे हमारा ये दिखा रहा है कि मिसिंग आउट है सेमीकोलन, जिसके कारण अगर इसे हम रन करते हैं तो ये हमारा फेल आउट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम सेमीकोलन दे दें और इसे जब रन करें तो ये परफेक्टली रन करेगा। अगर सिंटैक्स में कोई भी इशू होता है तो आपको कंपाइल टाइम में ये एरर पता चल जाता है। ठीक है। तो कंपाइलर हमेशा क्या करता है, अगर किसी भी प्रोग्राम में एरर है कंपाइल टाइम में तो वो वहीं पे इसे स्टॉप कर देता है। ठीक है। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये तो हमें कंपाइलर बता दे रहा है कि ओके फाइन, ये कैसे रिजॉल्व होगा। ठीक है। सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, इंट बी, एंड बी इक्वल टू हमने क्या किया, 0। हमने बी इक्वल टू क्या किया, 0। ओके। अब हम क्या करते हैं, रिजल्ट, एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, इंट रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। हमने क्या किया, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है। अब हमने क्या किया, रिजल्ट को प्रिंट किया। हमने क्या किया, रिजल्ट को प्रिंट किया। ओके। हमने इस रिजल्ट को प्रिंट किया। अब हम जब इसे रिबिल्ड करते हैं, सपोज हमने क्या किया, क्लीन सोल्यूशन, हमने क्या किया, रिबिल्ड सोल्यूशन। तो जब हम रिबिल्ड सोल्यूशन करते हैं हमें कुछ भी इशू नहीं है। जब आप प्रोग्राम को राइट करते हो, कंपाइल करते हो, रन करने के टाइम में आपको कुछ भी इशू अभी नहीं दिख रहा है। बट जब ये प्रोग्राम रन होगा तो जब आप रन करते हो
तो आपने यहाँ पे देखा सिस्टम डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन आ रहा है, राइट, अनहैंडल्ड। यहाँ पे क्या है, सिस्टम डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो, करेक्ट। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइलर को ये रन टाइम एरर के पता नहीं चल पा रहा है, करेक्ट। जब वो कंपाइल कर रहा है तो वो ये कंपाइलेशन के टाइम में इस एरर को वेरीफाई नहीं करता है, तो ये रन टाइम में ये एक्सेप्शंस थ्रो होते हैं, जिसे, ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो होते हैं और इसे हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे हमें मालूम था कि b इक्वल टू जीरो और किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हो तो वो डिविजिबल नहीं होता है, तो डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो रहा है। लेकिन अगर ये बी इनपुट यूजर से है और यूजर हमें पता नहीं है कि क्या इनपुट देगा, सपोज अगर हम यहाँ पे जीरो के जगह पे अगर हम इसे 2 कर दें, ये परफेक्टली रन करेगा, परफेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बट किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट ये जब हमें नहीं पता कि यूजर जब इनपुट अगर बी को हम लेते हैं और यूजर इनपुट लेते हैं तो यूजर वो कौन सा नंबर देगा हमें यहाँ पे नहीं पता है, और जब हमें नहीं पता है तो यूजर वो जीरो भी दे सकता है। उस केस में हमारा क्या होगा, सिस्टम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा डिवाइड बाय जीरो और सिस्टम हमारा वहाँ पे क्रैश कर जाएगा। अगर इस एक्सेप्शन को आप हैंडल नहीं करते हो तो सिस्टम हमारा क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, क्योंकि कंपाइल टाइम में ये एरर हमें पता नहीं चलता है और रन टाइम में अगर सिस्टम में जीरो डिवाइड होता है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो जिसके कारण ये हमारा क्रैश हो जाएगा। तो इसे हम कैसे हैंडल करेंगे, जब हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर लाइक दैट सो दैट आवर प्रोग्राम शुड नॉट बी क्रैश इन बिटवीन। तो हमें ये इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना होता है और इसे हैंडल करना पड़ता है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब आप कोई भी कोड राइट करते हो तो उसे हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। अगर वो सिंटैक्स एरर है तो कंपाइल टाइम एरर आपको मिल जाता है, अगर वो सिंटैक्स एरर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। बट अगर रन टाइम प्रॉब्लम हमें है तो वो क्या होता है, अगर प्रॉब्लम है तो हमें एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है, अगर प्रॉब्लम हमें नहीं है तो वो सक्सेसफुली रन हो जाता है। जैसे हमने डिवाइड बाई 1 किया या 2 किया तो वो सक्सेसफुली रन कर गया, बट डिवाइड बाई 0 किया तो वहां पे प्रॉब्लम आ गया रन टाइम में, तो वहां पे हमें क्या मिल गया, एक्सेप्शन थ्रो हो गया। तो किसी भी प्रोग्राम के कोड को आप जब लिखते हो क्या हो सकता है, या तो वो सिंटैक्स एरर आ सकता है जो कि कंपाइल टाइम हमें पता चल जाएगा और उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कंपाइल टाइम अगर सिंटैक्स एरर नहीं है तो रन टाइम अगर जब वो रन करता है अगर वो एक्सेप्शन हैंडल आप नहीं करते हो तो क्या होता है, अगर एक्सेप्शन थ्रो होता है तो हमारा प्रोग्राम वहां पे क्रैश हो सकता है, अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता है तो हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम रन करेगा। इसलिए किसी भी प्रोग्राम को जब आप राइट करते हो तो क्या क्या एक्सेप्शन अगर हो सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन आने की संभावना है, उसके बारे में हमें सोचना होता है और उसको हैंडल भी करना होता है। तो नॉर्मली हम एक्सेप्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज एक्सेप्शन, अगर कोई पूछता है तो आप क्या बोल सकते हैं, एन एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर, an exception is a runtime error that occur during program executions and disrupt the normal flow of the program। exception क्या है, runtime एरर है, दैट वो क्या करता है, कब एग्जीक्यूट होता है, रन टाइम में एग्जीक्यूट होता है और वो हमारे प्रोग्राम के फ्लो को भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। क्यों, क्योंकि आपका प्रोग्राम का पर्पस क्या था, ओके सपोज आपका प्रोग्राम का पर्पस है कि ओके आपको कोई फाइल राइट करना है, बट जब आप फाइल को राइट करने के लिए जा रहे हो, सपोज जीरो डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन आ जाता है तो प्रोग्राम को फाइल को राइट करने से पहले ही वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम उस फाइल को राइट नहीं कर पाएगा, वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे हैंडल करते हैं, एक्सेप्शनल हैंडल के थ्रू हम उसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो एग्जीक्यूट कोड होता है, जब वो कोड करता है तो उसे हम क्या करते हैं, अगर वो एरर अकर नहीं होता है तो कंटिन्यूअस रन होता है, अगर एरर अकर हो रहा है यस एक्सेप्शन थ्रो होता है। जब ये एक्सेप्शन थ्रो होगा उसे हम क्या करेंगे,
हैंडल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन अगर हो सकता है, तो उस एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, पहले थ्रो अगर एक्सेप्शन होता है तो उसको हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। हैंडल कैसे करेंगे, यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, उस यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। अगर ट्राई कैच ब्लॉक आप यूज करते हो तो वो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूअस रन होगा। बट अगर आप उस ट्राई कैच का यूज नहीं करते हो, एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हो, तो वो अनहैंडल एक्सेप्शन होगा और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसी सेम प्रोग्राम अगर हमें रन करना है और डिवाइड बाय जीरो, सपोज हम ये सोच रहे हैं कि ये जो बी वैल्यू है रैंडमली यूजर से कुछ भी आ सकता है और वो मे भी जीरो भी दे सकता है और इसे हमें हैंडल करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो भी आपको लगता है कि जिस कोड में इशू हो सकता है, राइट, यूजर इनपुट जीरो दे सकते हैं, जब वो डिवाइड करने के लिए जाए तो वो इशू हो सकता है, उस ब्लॉक को आप क्या कर सकते हो, ट्राई के अंदर लिखते हो। उस ब्लॉक को आप क्या करते हो, ट्राई के अंदर लिखते हो। यहाँ पे आप नॉर्मली रिजल्ट जो ए डिवाइड बाई बी है इसको भी ट्राई के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अभी हमने क्या किया, हमने दो ब्लॉक बनाया, हमने लिखा ट्राई और हमने लिखा कैच। जो भी हमारा एक्चुअल कोड है वो कहाँ पे है, ट्राई के अंदर है। हम जब इसे डिवाइड करते हैं, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 0 एंड रिजल्ट ए डिवाइड बाई बी, और इसमें हम रिजल्ट जो भी आया वो हम लिख देते हैं। अगर कुछ भी एक्सेप्शन यहाँ पे अकर होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी एक्सेप्शन अकर होता है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई के ब्लॉक के अंदर, ये ट्राई ब्लॉक हुआ, इस ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो भी एक्सेप्शन अकर होता है वो किसके पास जाएगा, कैच ब्लॉक के पास जाएगा। और कैच ब्लॉक क्या करेगा, इसे हैंडल करेगा और जो भी कैच के अंदर आप जो मैसेज सपोज प्रिंट कर रहे हो तो वो मैसेज कंसोल पे राइट होगा। हम देखते हैं ये कैसे रन होता है, ठीक है। सपोज हमने इस यहाँ पे हमने डिबगर लगाया, ब्रेक पॉइंट, हम इसे रन करते हैं। हमने इसे रन किया, F10 प्रेस किया, ओके, ए में क्या आ गया 10, बी में क्या आ गया 0, और आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, ए डिवाइडेड बाय 0, सिस्टम डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आया, सिस्टम डिवाइड बाय 0। जैसे ही एक्सेप्शन अकर हुआ ये किसके पास आ गया, कैच ब्लॉक के पास आ गया। कैच पे आप क्या देखोगे, एक्सेप्शन आ गया, कौन सा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। और यहाँ पे हमारा गया कंसोल डॉट मेन लाइन, यहाँ पे एरर थ्रो करो और एरर में जो भी मैसेज है आप उसको प्रिंट करो। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमें मैसेज आ रहा है, एरर अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0। तो इससे हम इस एक्सेप्शन को हमने क्या किया, हैंडल किया, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, यूजर को ये इनपुट देगा कि आपके पास कौन सा एरर है और हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो ब्लॉक नहीं हुआ। सिमिलर केस अगर हम देखते हैं, अगर इस प्रोग्राम को हम चेंज करते हैं, अगर b का वैल्यू अगर हम 2 देते हैं, इन द केस इफ एक्सेप्शन इज नॉट अग्रीइंग, तो क्या होता है, फिर इसे हम रन करते हैं। हमने देखा a में 10 वैल्यू आया, b में 2, और जब यहाँ पे रिजल्ट आ गया 5 और ये कंसोल डॉट राइट लाइन। जब ट्राई के अंदर कोई भी इशू नहीं है तो वो एरर को थ्रो नहीं करेगा। जब ये एरर को थ्रो नहीं करेगा तो ये कैच ब्लॉक के पास नहीं जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुआ और हमें मैसेज आया रिजल्ट इक्वल टू 5। तो हमने देखा कि एक्सेप्शन क्या होता है, हमने देखा एक्सेप्शन को हैंडल हम ट्राई और कैच के थ्रू कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी देख लिया कि व्हाट इज एरर, हमने देखा कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम एरर क्या होता है, हमने देखा व्हाट इज एक्सेप्शन, वाई एक्सेप्शन अकर, क्यों एक्सेप्शन अकर होता है। कोई भी यूज़र इनपुट और कोई भी प्रोग्राम अगर आप वैलिडेट नहीं कर पाते हो और तो वहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अंडरस्टैंड एक्सेप्शन फ्लो, ये एक्सेप्शन कैसे होता है, फ्लो थ्रो क्या होता है, प्रोग्राम का फ्लो कैसे होता है, ट्राई कैच ब्लॉक इन डिटेल्स हम देखेंगे कैसे हैंडल करते हैं, मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक जैसे हमने देखा कि मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, सिमिलर में मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक होता है, वो कैसे हम हैंडल करते हैं। फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्या है,
थ्रो एंड थ्रोस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्ट इन एक्सेप्शन, हमारे पास बहुत सारे कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन टाइप्स हैं, जिसे हमने देखा डिवाइड बाय जियो, ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है। कुछ है हमारा नल रेफरेंस एक्सेप्शन है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शंस है। तो ये एक्सेप्शन होता क्या है, बिल्ट इन एक्सेप्शन होता क्या है। कस्टम एक्सेप्शन, अगर हमें कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन करना है तो कस्टम एक्सेप्शन कैसे डिफाइन करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, बेस्ड प्रैक्टिसेस क्या है हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही लर्न करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय जेपी। थैंक यू वेरी मच।